Good morning, all of you. This is Aruna Barghoutia, your biology teacher, class 11th. आज जो हम नेक्स्ट इसका पार्ट पढ़ रहे हैं उसका नाम है उपभोक्ता अपघटक प्रोटिस्ट या कंपोजर कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट। प्रोटिस्ट का फर्स्ट भाग कंप्लीट हो गया है जिसमें प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट आते हैं, वो पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब सेकंड इसका मुख्य समूह है उपभोक्ता अपघटक प्रोटिस्ट। नाम से ही स्पष्ट हो जाता है, उपभोक्ता मतलब कि जो उपभोग करते हैं और अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं। अपघटक का मतलब ये होता है कि जिन पर ये आश्रित होते हैं उनके शरीर का ये क्या कर देते हैं, अपघटन कर देते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें अगर हम देखें तो इसमें मुख्य रूप से फफूंद या कवक को रखा जाता है ये जो जीव होते हैं ये दोनों तरह के लक्षण प्रदर्शित करते हैं। तो फंगस को इसमें मुख्यतः रखा जाता है, इसे फंगस एनिमल्स भी कहते हैं या कवक जंतु भी कहा जाता है। तो उपभोक्ता अपघटक जो प्रोटिस्ट होते हैं इन्हें जनरली जंतुओं में रखा जाता है, परंतु ये इसमें जो आने वाली फंगस होती है या इसमें आने वाले जो फंगस होते हैं वो कुछ अलग कैरेक्टर्स शो करते हैं, इसलिए इनको हम प्रोटिस्टा में रखते हैं। इन्हें स्लाइम मोल्ड्स भी कहते हैं। स्लाइम मोल्ड का कभी नाम सुना होगा आपने, और नहीं भी सुना है तो इसे हिंदी में श्लेष्म फफूंद या प्रोटिस्टियन कवक कहा जाता है। जनरली अगर देखा जाए तो जो इस जगत में जो जो इसे जो जगत प्रोटिस्टा के अंदर रखा जाता है, क्योंकि कुछ वैज्ञानिक प्रोटिस्टियन प्रकृति, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो प्रोटिस्टा के समान होते हैं, जैसे कोशिका भित्ति एवं क्लोरोप्लास्ट का अभाव होता है, मतलब क्लोरोप्लास्ट इसमें अनुपस्थित होता है। अमीबीय संरचना होती है, मतलब इसकी संरचना कैसी होती है, अमीबा के समान होती है। भक्ष पोषी पोषण होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये जो अपना पोषण होता है वो दूसरे जीवों से लेते हैं। तो इनमें जो जनन होता है, परंतु इसमें जो जनन होता है वो समयुग्मकी प्रकार का होता है। जनरली अगर देखा जाए तो जो प्रोटिस्टियन में जो ये समूह आता है जिसे हम उपभोक्ता अपघटक कहते हैं, उपभोक्ता अपघटक के अंतर्गत दो प्रकार की फफूंद आती है जिसे अकोशिकीय श्लेष्म फफूंद तथा कोशिकीय श्लेष्म फफूंद कहते हैं। अकोशिकीय श्लेष्म फफूंद के पहले हम लक्षण देख लेते हैं कि इसके क्या लक्षण होते हैं। तो अकोशिकीय श्लेष्म फफूंद जो होती है वो नम स्थानों पर होती है। नम स्थान का मतलब आप समझते ही होंगे, ऐसे स्थान जहाँ पर नमी पाई जाती है। आपने देखा होगा जहाँ पर हम कचरा फेंकते हैं और जहाँ पर नमी होती है तो वहाँ पर ये जल्दी उग जाते हैं, है ना। नम स्थानों पर होती है। दूसरे, मृत कार्बनिक पदार्थ की अधिकता हो। मृत कार्बनिक पदार्थ क्या हो गए, जहाँ पर कूड़ा कचरा हो, जहाँ पर कोई जानवर मरा हो, तो ऐसी जगह जल्दी उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट है, ये जो होते हैं नग्न होते हैं। नग्न का मतलब ये होता है कि इनके शरीर के ऊपर किसी प्रकार का आवरण नहीं होता है। आवरण का मतलब क्या होता है, इनके ऊपर जैसे जनरली अगर हम देखें तो कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं, ऑलमोस्ट सभी होती हैं, जिन पर कि कोशिका भित्ति या कोशिका झिल्ली का आवरण होता है, पर इसके ऊपर आवरण नहीं होता है। पर ये कैसी होती है, बहुकेंद्रकीय, मतलब केंद्रकों की संख्या ज़्यादा होती है, द्विगुणित होती है। द्विगुणित मतलब कि 2n होती है। जीव द्रव्य के पिंड होते हैं, मतलब इसमें जो जीव द्रव्य होते हैं वो समूह में बटे होते हैं, छोटे छोटे पिंडों में बटे होते हैं, जिसे प्लाज्मोडियम कहते हैं। पर यहाँ पर जो प्लाज्मोडियम की हम बात कर रहे हैं वो मच्छर के लार्वा की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब मच्छर का जो परजीवी होता है उसको भी प्लाज्मोडियम कहते हैं, पर इसका जो समूह होते हैं उसको भी प्लाज्मोडियम ही कहते हैं। दोनों नाम सेम है पर इनके स्ट्रक्चर सेम नहीं है। इनमें अमीबा के समान ही स्यूडोपोडिया की तरह चलन होता है। चलन आपने देखा होगा, जो अमीबा होते हैं उसमें किसके थ्रू होता है, उनमें होता है स्यूडोपोडिया के थ्रू। पोषण की दृष्टि से ये क्या होते हैं, मृत जीवी होते हैं, मतलब कि जंतुओं के समान भी भोज्य पदार्थों को ग्रहण कर सकते, निगल सकते हैं। और दूसरा, ये मृत जीवों के शरीर को अपघटित करके भी उन्हें भोजन के रूप में लेते हैं। शुष्क अवस्था में इनमें लैंगिक जनन पाया जाता है, वो मैं आपको समझाऊंगी इसमें कैसे होता है लैंगिक जनन। शुष्क अवस्था मतलब ड्राई अवस्था में इनका प्लाज्मोडियम जो होता है वो फ्रूटिंग बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है।
फ्रूटिकेशन होता है उसका, और क्या बना लेता है, स्पोरेंजियम बना लेता है। स्पोरेंजियम मतलब जिसके अंदर स्पोर बनते हैं या बीज बनते हैं। और फिर बीजाणुधानी बोलते हैं उसको। बीजाणुधानी का द्विगुणित केंद्रक जो है वो क्या करता है, अर्धसूत्री विभाजन करता है और क्या बनाता है, अगुणित कोशिका बनाता है। ये अगुणित कोशिका क्या करती हैं, भित्ति युक्त बीजाणुओं का निर्माण करती है। और यही भित्ति युक्त जो बीजाणु होते हैं, इन बीजाणुओं में अंकुरण होता है और जो फर्स्ट सेल बनती है उसको बोलते हैं अमीबीय सेल या अमीबीय कोशिका, है ना, या कशाभी युक्त कोशिकाएं, जिन्हें चल कोशिकाएं भी बोलते हैं। या तो ये स्वयं सेल बनाती है या फिर मिक्स अमीबा बनाती है। फिर जो युग्मक की तरह व्यवहार करते हैं और ये क्या करते हैं, फिर आपस में जुड़ जाते हैं। तो दोनों मतलब इनमें अगर देखा जाए तो जनन अलैंगिक और लैंगिक दोनों तरह से होता है। तो फिर ये क्या बनाते हैं, दोनों युग्मक संयुक्त होकर द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करते हैं। और युग्मनज का जो केंद्रक होता है वो विभाजन द्वारा क्या बना लेता है, नेक्ड प्लाज्मोडियम बना लेता है। यही प्लाज्मोडियम जो होते हैं आगे चलकर एक कंप्लीट देखा जाए तो जीव में परिवर्तित हो जाते हैं। इसको मैं बता देती हूँ कैसे। इसको हम डायग्राम से देखते हैं। फर्स्ट स्टेज यहाँ से लेते हैं हम, बिगिनिंग ऑफ फ्रूटिकेशन, तो यहाँ से लेते हैं। पहले फ्रूटिकेशन होता है इनमें। फ्रूटिकेशन का मतलब क्या होता है, इनमें जो होती है एक बॉडी बनती है जिसको प्लाज्मिडियम फलकाई या फ्रूटिकेशन बोलते हैं। उसके अंदर किसका निर्माण होता है, उसके अंदर निर्माण होता है स्पोर्स का। ये होते हैं स्पोर्स, ये स्पोर्स होते हैं इसके। स्पोर्स में क्या होता है, जर्मिनेशन होता है। तो अमीबा के समान संरचना बनती है जिसे मिक्स अमीबा कहते हैं। या फिर क्या बनाती हैं ये, स्वार्म सेल। दो तरह से ये परिवर्तित होती है। मिक्स अमीबा में सेल डिवीजन होता है और बहुत सारे मिक्स अमीबास बन जाते हैं। स्वार्म सेल में दो अलग अलग गैमेट्स बनते हैं। ये दोनों क्या बने, गैमेट्स। अब ये दोनों क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे। ये जुड़ गए आपस में और क्या बनाते हैं, प्लाज्मोगेमी। वैसे ही इनमें होता है, जो मिक्स अमीबा बनते हैं, मिक्स अमीबा में फ्यूज़न होता है, ये भी जुड़ते हैं और एक कंप्लीट सेल बनाते हैं। ये दिख रहा होगा आपको, है ना, जिसे कैरियोगेमी या जाइगोट बोलते हैं। यही जाइगोट आगे यंग प्लाज्मोडियम में कन्वर्ट होता है और प्लाज्मोडियम और ज़्यादा डेवलप होकर ओल्ड प्लाज्मोडियम बनाता है। और फिर से इनमें फ्रूटिकेशन स्टार्ट होता है। ये फ्रूटिकेशन मतलब फ्रूट बनना स्टार्ट हो गया। फ्रूटिकेशन का एक्चुअली मीनिंग होता है प्लाज्मोडियम का फलकाय। फलकाय मतलब ऐसी बॉडी जिससे कि आगे जाकर ये क्या करते हैं, पूरी साइकिल करते हैं और अपने जैसे जीव का निर्माण करते हैं। ये तो हो गया अकोशिकीय श्लेष्म फफूंद। अकोशिकीय का मैं नाम बता देती हूँ, एक्चुअली क्या मीनिंग होता है। अकोशिकीय का मतलब ये होता है कि कोशिकाओं के समान नहीं होती है, किसी वॉल या भित्ति के अंदर बंद नहीं होते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं अकोशिकीय श्लेष्म फफूंद। अब जो नेक्स्ट है उसका नाम है कोशिकीय श्लेष्म फफूंद। कोशिकीय का मतलब क्या होता है, कोशिकीय का मतलब ऐसे फफूंद जिसमें कि दोनों तरह के गुण पाए जाते हैं। इनमें जंतुओं के समान कायिक कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का अभाव होता है ना। इनमें भी क्या होती है, कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। और इनमें पोषण कैसा होता है, जंतुओं के समान। इसीलिए इनको एंटोनी डी बेरी ने इनको कहाँ रखा था, माइसिटोजोआ के अंदर रखा था। और प्रसिद्ध जो कवक वैज्ञानिक थे बेसे ने इन्होंने कहाँ रखा, माइसिटोजोआ में, मतलब इनको नाम दिया था। तो कवकों के समान भी इनमें क्या होते हैं, फलकाय पाए जाते हैं। फलकाय मतलब फ्रूटिकेशन होता है, इनमें बीजाणु पाए जाते हैं और बीजाणु चारों ओर से कोशिका भित्ति से घिरे होते हैं। यहाँ पर ये बाद में कोशिका भित्ति से घिर जाते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं कोशिकीय श्लेष्म फफूंद। इनके हम लक्षण देखते हैं। जो कोशिकीय श्लेष्म फफूंद होती है ये भी क्या होते हैं, नग्न होते हैं। नग्न मतलब कि बाहर से किसी चीज़ से ढके नहीं होते हैं, एक केंद्र की होते हैं। वो कैसे थे, बहु केंद्र की, मतलब केंद्रकों की संख्या उनमें ज़्यादा थी और इसमें केंद्रक की संख्या एक ही होती है। अगुणित अमीबा जीव है ये, मतलब अगुणित अमीबा के समान दिखाई देते हैं, जिसमें भी जिन्हें भी मिक्स अमीबा कहते हैं। ये समूह में रहते हैं, मतलब एक ग्रुप या कॉलोनी बनाकर रहते हैं, लेकिन समूह के सभी जीव आपस में अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं, इसीलिए इन्हें सामुदायिक श्लेष्म फफूंद भी कहा जाता है। कॉम्युनल भी बोलते हैं। सभी एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं और जीवित रहते हैं।
ये एक साथ इकट्ठे होकर एक स्यूडोप्लाज्मोडियम का निर्माण करते हैं, जिसे आभासी प्लाज्मोडियम कहते हैं। ये ह्यूमस मतलब आप समझते हो जहाँ पर नमी वाली भूमि होती है, जहाँ पेड़ पत्तियों की इनकी अधिकता होती है, खाद जैसे भूमि दिखती है, तो वहाँ पर नम मृदा में ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। जहाँ की मृदा जो होती है वो कैसी होती है, नमी वाली होती है, वहाँ पर ये उपस्थित होते हैं। इनके जीवन चक्र में किसी भी अवस्था में कशाभिकाएँ नहीं होती। कशाभिकाएँ मतलब जैसे कि स्यूडोपोडिया या फ्लैजिला, ये इस तरह से संरचनाएँ नहीं बनती है। ये इन जीवों का विशिष्ट लक्षण होता है। पोषण की दृष्टि से ये भक्ष्य पोषित एवं जंतु संभोजी होते हैं। भक्ष्य पोषी का मतलब ये होता है कि बैक्टीरिया वगैरह को खा सकते हैं, और जंतु संभोजी मतलब जंतुओं के समान खा लेते हैं, उनको निगल सकते हैं। और अनुकूल परिस्थितियों में इनमें जनन कैसा होता है, अलैंगिक विधि द्वारा होता है। ये दिख रहा होगा इसमें भी क्या होता है, ये देखिए आप, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये कंप्लीट एक फंगस है, या कंप्लीट हम इसको बोल सकते हैं कवक। इसमें क्या होता है, स्पोर्स बनते हैं जिनको स्यूडोप्लाज्मोडियम कहते हैं। ये स्पोर्स क्या होते हैं, जर्मिनेट होते हैं, ये अंकुरित हुए है ना। इनके अंदर किसका निर्माण होता है, स्पोर का निर्माण होता है। स्पोर मतलब बीज, स्पोर का निर्माण होता है, और ये बीज जो होते हैं अंकुरित होते हैं और क्या जर्मिनेट होते हैं, अंकुरित होते हैं, और अमीबा जी के समान संरचना बनाते हैं। ये अमीबा के समान जो संरचना होती है, इसमें क्या होता है, सेक्सुअल साइकिल चलता है। सेक्सुअल साइकिल मतलब कि दो अलग अलग जो अमीबा होते हैं वो जुड़ते हैं और क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। और यही जाइगोट क्या करता है, आगे जाके एक एडल्ट फंगस में कन्वर्ट हो जाता है ना, फफूंद में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें दे रखा है कि जो प्लाज्मोडियम आकार में बढ़कर स्पोरोकार्प बनाता है, मतलब बीजाणु फलिका बनाता है, जो कि वृंतयुक्त बीजाणुधानी के अंदर बंद होती है, जिसको माइक्रोस्पोरेंजियम भी बोलते हैं। ये बीजाणुधानी की प्रत्येक कोशिका से एक कोशिका भित्तियुक्त बीजाणु बनाती है, और जो अंकुरित होकर क्या बनाते हैं, मिक्स अमीबा। और मिक्स अमीबा ये एक पॉपुलेशन बनाते हैं, समष्टि मतलब कि पूरी कॉलोनी बसा सकते हैं ये। प्रतिकूल परिस्थिति में क्या होते हैं, मिक्स अमीबा भित्तियों का स्त्रावण करते हैं, जिसे लघु पुटी कहते हैं। पुटी का मतलब होता है सिस्ट, हमने पढ़ा है पहले कि सिस्ट क्या होता है, जो कि इसको बहुत समय तक बीज को स्टोर करके रख सकती है। फिर इन जीवों में लैंगिक जनन विवादास्पद है, मतलब कि कुछ लोग वैज्ञानिक मानते हैं कि होता है, कुछ लोग मानते हैं कि नहीं होता है। लेकिन मिक्स अमीबा क्या करते हैं, गुच्छों में एकत्रित हो जाते हैं और अपने आसपास के मिक्स अमीबा को निगल कर बड़े हो जाते हैं और एक मोटी भित्ति बनाते हैं, जिसे गुरुपुटी बोलते हैं या बड़ी मैक्रोसिस्ट बोला जाता है। और इसमें क्या होते हैं, केंद्रक होते हैं। तो जब इनके केंद्रकों का संलयन होता है, मतलब ये केंद्रक जब आपस में जुड़ जाते हैं तो क्या करते हैं, फिर इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है और ये क्या बना लेते हैं, एक जीव का निर्माण कर लेते हैं, जिसे मिक्स अमीबा कहते हैं। तो यहाँ पर उपभोक्ता अपघटक जो आपके श्लेष्म फफूंद थे वो दोनों हो गए हैं उपभोक्ता अपघटन में। अब जो हम थर्ड पढ़ रहे हैं वो है प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट। नाम से स्पष्ट होता है कि इसमें कौन आते हैं, प्रोटोज मतलब फर्स्ट और जोन मतलब एनिमल्स। तो प्रोटोजोआ का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट एनिमल्स, जिनको कि दो जगत वर्गीकरण में जंतु जगत के अंतर्गत रखा जाता है। ये सब जो जीव होते हैं कैसे होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। इनको एक कोशिकीय प्रोटिस्टियन बोला जाता है। आकृति में कैसे होते हैं, ये अलग अलग होते हैं और एक कोशिकीय होते हैं। स्वतंत्र जीवी होते हैं, मतलब कि इधर उधर घूम सकते हैं। सहभोजी होते हैं, मतलब एक साथ रहकर भी जीवन जी सकते हैं। परजीवी हो सकते हैं, मतलब दूसरे जीवों पर रहकर भी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इनमें जो चलन होता है वो किससे होता है, स्यूडोपोडिया से भी हो सकता है, सीलिया से भी हो सकता है और फ्लैजिला से भी हो सकता है। तीनों ही मैंने पढ़ा है जब प्रोटिस्टा स्टार्ट किया था। ये परजीवी रूपों में प्रचलन अंगों का इनमें अभाव होता है, मतलब जब ये परजीवी के रूप में किसी के शरीर के अंदर रहेंगे तो इनमें चलन अंग नहीं होते हैं।
कुछ स्वच्छ जलीय प्रोटोजोन में परासरण नियंत्रण के लिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल या संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती है। तो संकुचनशील रिक्तिका का यही काम होता है ऑस्मो रेगुलेशन का, मतलब कि जल का नियमन एवं नियंत्रण करना। शरीर कैसा होता है? नग्न या पेलिकील से ढका होता है, या तो फ्री रहेगा या फिर उसके ऊपर आवरण रहेगा। तो किसका रहेगा? पेलिकील का। पोषण कैसे करते हैं ये? जंतु संभोजी, जंतुओं के समान। मृतजीवी मतलब मृत जीवों से भी कर सकते हैं, या परजीवी किसी के शरीर पर रहकर भी पोषण प्राप्त कर सकते हैं। अलैंगिक जनन कैसे होगा? इनमें अलग अलग विधियों से होता है। द्विखंडन मतलब 2 भागों में बंटकर भी हो सकता है। बहुखंडन मतलब बहुत ज़्यादा भागों में बंटकर भी हो सकता है। या मुकुलन, मुकुलन का मतलब होता है इसमें छोटी सी मुकुल निकलती है और वो नया जीव बना लेती हैं। लैंगिक जनन का इनमें अभाव होता है, लेकिन कभी कभी इनमें क्या होता है? संयुग्मन और संलयन की प्रक्रिया भी पाई जाती है। ये जो मुख्य प्रभाग है या मुख्य जगत जो हम जगत पढ़ते हैं, 5 जगत वर्गीकरण, उसमें से जो प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा में जो मुख्य समूह है उसमें से इसे भी 4 अलग अलग संघों में बांटा गया है, जिसे जू फ्लैजिलेटा, सार्कोडाइना, स्पोरोजोआ और सिलिएटा कहते हैं। तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके कैरेक्टर्स बताऊंगी कि जू फ्लैजिलेटा के क्या कैरेक्टर हैं और इसमें किन को रखा जाता है, सार्कोडाइना के क्या कैरेक्टर हैं, प्रोटोजोआ सिलिएटा के क्या कैरेक्टर है, इनमें कौन सा एनिमल आता है। एक एक एनिमल हमको सबका पता होना चाहिए कि कौन से संघ में कौन सा एनिमल आता है, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूँगी। थैंक यू।